श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, अधिकतर सबों को किसी न किसी रूप से बाल्यावस्था में मातृत्व सुख से वंचित रहना पड़ा है। फिर वो चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हो या भगवान बुद्ध। पूज्य भगीरथ बाबा गुरु महाराज के दुलारे शिष्य कहे जाते हैं। इन्होंने गुरु महाराज की बहुत दिनों तक सेवा की। पूज्य भगीरथ बाबा बचपन से ही बड़े तेजस्वी हैं। घर में यदि कोई गलती भी हो जाती तो इनकी पिटाई कभी नहीं हुई। इन्हें बचपन से ही खेत का एकांत वातावरण बहुत अच्छा लगता था। गुरु महाराज और पूज्य गुरु से भी भगीरथ बाबा का संबंध बहुत जन्मों का है। बचपन से ही ये साधु महात्माओं के पास जाते रहते थे। स्कूल में पढ़ाई हेतु आप रोज अपने गांव से पैदल ही आते जाते थे। एक दिन पूज्य गुरु सेवी भगीरथ बाबा कुप्पा घाट आश्रम में टहल रहे थे तो किसी ने उनसे पूछा कि बाबा, आपका मित्र तो डॉक्टर बनना चाहता था, तो क्या वो डॉक्टर बन गया? तो पूज्य बाबा बोले, डॉक्टर तो नहीं बना, लेकिन कंपाउंडर बन गया। पूज्य भगीरथ बाबा को दुर्गा माँ और हनुमान जी में काफ़ी आस्था थी। ये देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। लेकिन जब इन्होंने दीक्षा ले ली तो ये एकनिष्ठ हो गए। ऐसे महान संत अपने भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बरसाते रहते हैं। यदि भक्त एकनिष्ठ होकर ऐसे संतों पर आस्था रखें तो उनके हर संकट और कष्ट टल जाते हैं। गुरु महाराज भी इन्हें अपना बेटा कहा करते थे। ऐसे महान संत अपने भक्तों पर कब और कैसे कृपा कर देंगे कहना मुश्किल है। इनका एक संस्मरण मैं आपको सुनाती हूँ। घटना 11 दिसंबर 2004 ईस्वी की है। भागलपुर के एक सत्संगी हैं जिन्होंने इस घटना का जिक्र किया है। एक लड़का जिसकी उम्र 8 साल की है, वह स्कूल गया और शाम में 3 बजे स्कूल से वापस आया और अपने कपड़े खोले, लेकिन मोजा पहने हुए दोस्तों के साथ छत पर खेलने चला गया। उनके घर में राजमिस्त्री काम कर रहा था। उनके छत के बगल से 11,000 वोल्टेज का तार गया हुआ है। छत पर टेलीफोन वाला लोहे का तार का एक टुकड़ा रखा हुआ था। लड़के से उसके दोस्तों ने कहा कि नीचे वाले तार को ऊपर वाले टुकड़े के साथ सटाओगे तो चिंगारी निकलेगी, और उस लड़के ने वही कर दिया। तो जैसे ही तार सटा, ठेहुना में आग लग गई और हाथ जलकर गोईठा हो गया। पैर के ठेहुने का कपड़ा जल गया। बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने कहा, यदि बचाना चाहते हैं तो इसको बाहर कहीं दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए। तो ये लोग वहाँ से कुप्पा घाट आश्रम आ गए। शाम के 6:30 बज रहे थे। पूज्य भगीरथ बाबा ध्यानाभ्यास पर बैठे हुए थे तो इन्होंने सेवक से इस बात को कहा, लेकिन सेवक ने कहा, अभी तो पूज्य बाबा ध्यानाभ्यास कर रहे हैं, हम इन्हें कैसे उठा सकते हैं? यह काम आप ही कीजिए। ये चौकी पर सिर रखकर रोने लगे। पूज्य बाबा बोले, कौन है? तो इन्होंने कहा कि मेरे बेटे को करंट लग गया है।
पूज्य बाबा के कमरे में अंधेरा था। उन्होंने कहा कि बल्ब जलाइए। तो फिर पूज्य बाबा उनसे बोले कि डॉक्टर ने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा इसे बाहर ले जाना होगा। पूज्य बाबा बोले आपके पास रुपया है? तो वे बोले जी है। उन्होंने कहा मुझे गुरु महाराज का एक फोटो दे दीजिए। तो पूज्य बाबा ने एक फोटो और कुछ रुपए और दोनों हथेलियों में भरकर अनार दे दिया और बोले कि अनार का दाना खिलाते हुए जाइएगा। ये लोग हॉस्पिटल चले गए और सुबह में पटना के हॉस्पिटल पहुँचे। डॉक्टर साहब बोले इस लड़के पर बहुत खर्च होगा। तो इन्होंने कहा कितना खर्च होगा? डॉक्टर ने कहा कोई हिसाब ही नहीं है। डॉक्टर ने दवाई लिख दी। ये चले गए दवा लेने। जहाँ ये दवाई लेने गए वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति खड़े थे। वो वृद्ध व्यक्ति इनसे पूछे कि क्या हुआ है। इन्होंने सारी घटना उनको बता दी। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा इसको अपोलो बर्न हॉस्पिटल ले जाइए। ये लोग वहीं चले गए। तो रोगी को डॉक्टर ने जैसे ही देखा कहा जल्दी ऊपर कमरे में ले जाइए। डॉक्टर ने कहा इसका हाथ खत्म हो गया है और पैर भी लगभग खत्म है। डॉक्टर ने कहा अब आप लोग क्या चाहते हैं? इन्होंने कहा किसी तरह मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है, आप लोग 1-2 दिन इंतजार कीजिए। 3 दिन तक हॉस्पिटल में इंजेक्शन और स्लाइन चढ़ते रहा। पूरा मुंह शरीर फूल गया। ये लोग 50 दिन तक हॉस्पिटल में रहे। फिर डॉक्टर ने वहाँ से इनकी छुट्टी कर दी और ये लोग घर आ गए। आज उनके बेटे के हाथ में और पैर में बैसाखी लगा हुआ है। धन्य है गुरुदेव। ऐसा गुरु महाराज और पूज्य भगीरथ बाबा की कृपा से हुआ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।